वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, पिछले टर्न पे मैंने समाकलन की बात की थी आपसे। समाकलन के काफी सारे सूत्र बताए थे, जिसमें से मैंने आपको एक उच्च सीमा माइनस लुच्च सीमा वाला सूत्र बताया था, है ना, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। उस सूत्र को कैसे अप्लाई करते हैं ये आपको सिखा दिया था। सीन क्लियर है? आज उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। आगे की कहानी कहता हूँ, ठीक है। इससे पहले कि आगे बढ़ूं, एक आध क्वेश्चन मुझे छोटा पूरा कोई करके बता दो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना। तो जल्दी से फटाफट मुझे ये वाला एग्जाम्पल करके बताओ। समाकलन ए टी क्यू डी टी, नहीं ये थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूं, ay3 tq dt और लिमिट है 0 से 1। करो इसे। उम्मीद करता हूं हो गया होगा सभी का। हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो इधर देखें। भैया इन चीजों में अगर गलती करेंगे तो कैसे चलेगा यार। वैसे तो ये सब चीजें 11वें में आपकी क्लियर होनी चाहिए, पर पढ़ानी पड़ रही है आपको मजबूरन। वादा किया था मैंने आपसे, वादा निभाऊंगा। क्लियर है? यहां तक सीन क्लियर है सभी को? पहले तो बताओ मुझे, जहां में काय को समाकलन कर रहे हो? ए टी क्यू अपॉन 3 किसके सापेक्ष? हाँ, टी के सापेक्ष। सीन क्लियर है? सुना है जिसके सापेक्ष करते हैं उसे छोड़ देते हैं, बच्चा खुच्चा। किसको फेंकू बाहर? शाबाश बच्चों। a/3 टी क्यू डी टी। काहुए को परेशानी, और फिर तुमने ऐसे ही न्यो कर दी होगी। यही तो करी। कितने करने ऐसे ही करो, हाथ खड़े करो जरा, मैंने देखूं तो सही में। बाकी लोगों ने ऐसे ना करो, तिनके हाथ नीचे हैं कि भाई कच्चे चा मारे हैं, यानी कब बढ़ेंगे आगे। कहीं उनकी तो गरारी जाम होगी आतन की। ऐसे सोते नवाब जिंदगी में कजू कर नहीं पाएंगे, घर ही बैठे हुए ज्यादा बढ़िया का है कि घर वालों को पैसा बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, जिन लोगों ने ऐसे किया वो सब करेक्ट है। ध्यान रखना, मैं बार बार पूछूंगा, आंसर मैच कर लेना। बाद में जो मत कहना कि मैं तो देख ही नहीं पाओ तो ताती मैंने हाथ उठाया था। क्लियर? सही है, जितने करने ऐसे करिए, सही है। चलो आगे बढ़ता हूं। फिर तुमने आप देखा ना था, बढ़िया वीआईपी फॉर्मूला लगा दिया होगा। कितने लोगों ने यही किया था? हाँ, वेरी गुड। हाथ ऊंचे करो, वेरी गुड। जितने करने ऊंचे करो ना, ये सब गलत हैं। यही सर का होते हैं, मैंने कहीं ना देख क्या करियो। क्लियर है? ये सब गलत हैं। जितने करने ऐसा करो है भैया जी। समाकलन में जब अपन ने जीवा सूत्र लगाया तो यहाँ पे समाकलन का चिन्ह नहीं आएगा। ऐसा करते हैं लोग, 95% लोग यही करते हैं। अब बाद में कहते हैं भाई नंबर कट गए, हम पहले गए हो गई और का हो तो चलू आगे। समझ गए ना गलती? ये ऐसा करना नहीं। सीन क्लियर है? चलो बढ़ते हैं। तो आपने क्या किया, समाकलन x पे घात n dx का सूत्र लगाया, तो ये हो जाएगा t की पावर 3+1 बटे 3+1 और जो बढ़िया 0 भन। नहीं आई बात समझ में? तो अब क्या चमका दो, a/3 t की पावर 3 और 1 4 बटे 4 लिमिट 0 से 1। 4 को बाहर ले लूं, है ना। 4 तिया 12। समझ में आ रहा? आगे बता रहा, लिमिट 0 से 1। आगे बढ़ रहा हूं। तो ये हो गया बेटा हमारा a/12। अब जहां मैं कहा लगा दो बताओ, उच्च सीमा माइनस उच्च सीमा कितनी है ये बताओ। उच्च सीमा कितनी है? 1, है ना। तो किसकी जगह रखूं? क्यों रखूं टी की जगह? हाँ, जिसके सापेक्ष करते हैं उसी की वैल्यू रखते हैं, राइट। तो क्या लिखूं बोलो? 1 की पावर 4 हो गया उच्च सीमा, माइनस निम्न सीमा कितना है? 0। किसकी जगह रखूं? टी की जगह। तो जो बढ़िया मैंने वीआईपी 0 दे नहीं दे। सीन क्लियर है? कर लोगे तो जे हो जाएगी लाला त्याई a/12 1 पे घात 4 1 को 4 बार हो तो ना जम पे सही बताइयो खुद ना बताओ तो मैं, वही तो तुम बताओगे सब। 0 पे घात 4 1 में तो 0 गई तो 0। क्लियर? मूड मत लाओ जबरदस्ती। हाँ 0 बिना कहा दे 0 दे। तो 1 में से 0 गया तो 1 का गुणा a/12 से करूंगा तो a/12। सीन क्लियर है? सबका आ गया था?
जिनका आ गया था अच्छी बात है, जिनका नहीं आया फटाफट नोट डाउन कर लें, फिर आगे बढ़ जाऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक बात समझ में आ गई। आओ दप्पा करें, गौर से देखिएगा सब लोग। अब है अगला सवाल आप ही को करना है, मैं नहीं करूंगा, ठीक है। अब मैंने पढ़ा लिखा के इतना बड़ा कर दिया आप लोगों को, अब आपकी जिम्मेदारी है। तैयार? आ जाओ, डरना मत, डर के आगे जीत है, यही हमारा गीत है। चिकन है, क्लियर? रुको 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 रुको, ठंडी सांस ले लो और सुन लो। ये समाकलन हमें करना है, ठीक है। पहले समझ लो कैसे होगा, मैं एक स्टेप आपको बता रहा हूं, ठीक है। हल ये कुछ नहीं है, सीधा सीधा फिजिक्स का डेरिवेशन है, चैप्टर नंबर 2 में। क्लियर है? 3 से 4 नंबर के लिए बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इसे खोलते चले जाओगे, ये खुलता चला जाएगा। क्लियर है? लेंदी है, टाइम लगेगा आपको करने में। सुन लो, बीच में अड़चने आएंगी, कुछ राक्षस मिलेंगे आपको, उन राक्षसों से लड़ने के लिए उपाय दे रहा हूं, ठीक है। सवंते पहलो सूत्र समाकलन को कौन सो याद करो तो, समाकलन dx बराबर, समझ गए जी? तो वैसे ही उतर गो, एगो खेल जाओ जा मैं कहा हो। क्लियर? LHS तो वही तैयार है गई, बस अब तुम्हें चाहे सॉल्व करना है, समझ गए? अच्छा रुको रुको रुको, नेक्स्ट जब आप इसे सॉल्व करोगे तो बीच में कुछ रास्ते आएंगे, कुछ अड़चने आएंगी, वो अड़चनों का समाधान सुन ले। पहले मुझे ये बताओ, ये बात ज्यादातर लोग जानते होंगे, किसी भी चीज के वटे में जीरो आ जाए, ऊपर कुछ भी लिखा हो लेकिन अगर वटे में जीरो आ जाए तो इसका मान कितना होता है? अनंत। ये तो जानते हो तुम। क्लियर? किसी भी चीज के वटे में जीरो आ जाए तो इसका मान अनंत होता है। और चाहिए मैं जो बोलूं, किसी भी चीज के वटे में अनंत आ जाए तो इसका मान जीरो। समझ गए? जान तो जाओ, शुरू चलो करो भाई, डरना मत, निपटा देना। यहाँ पर एक बात और कह दूं आपसे, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो पूरा सॉल्व कर करा के आपका ये आ जाएगा, v इज इक्वल टू 1/4πε0 k q अपॉन r, ये आएगा सॉल्व कर करो। चलिए, जिनका सॉल्व हो गया अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ लुक एट द बोर्ड। सब लोग अपनी अपनी गलती मिलान कर लेना। हालांकि मैथमेटिकली चाहे जैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी ने अगर कोई और रास्ता अपनाया हो तो मुझे बता देना, तो मैं उसकी गलती बताऊंगा, ठीक है। इधर देखो, करें शुरुआत, इसको हटा दूं यहां से। लिसन, सबसे पहला काम, समाकलन dx x होता है, समझ में आ गया होगा ये तो। चलो बताओ जहां में काय को समाकलन कर रहे हैं, 1/4πε0 के q अपॉन एक्स स्क्वायर का, काय के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष करते हैं उसे बचा खुचा, किसको फेंकू बाहर, 1/4πε0 के और q, ये बाहर आ गया। चलो अंदर जे इन्फिनिटी जे आर का बचेगा अंदर। यहाँ पे काफी सारे लोगों ने दिक्कत की है, मैं अव्याल कॉपी देख रहा था, पिन ने अंदर एक्स स्क्वायर बचा लो, एक्स स्क्वायर dx। भैया एक्स स्क्वायर बटे में नीचे आ रहे हो, ऊपर कछुना ने तो एक तो ले कि नहीं ले। क्लियर है? कई लोगों ने ये नियतांक बार ले लिया, अंदर समाकलन एक्स स्क्वायर dx है, समझ गए ना? एक्स स्क्वायर नहीं बचेगा, 1/x², क्योंकि ये हर में है ना, अंश में है कि हर में? हर में है, तो अंश में कछुना ने तो 1 तो ले कि नहीं ले। साफ तौर पे बोल रहा हूं, जितनी प्रैक्टिस करा रहा हूं, घर पे जाके अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप बर्बाद हैं। क्लियर है? माने ना माने मुझे फर्क नहीं पड़ता, अभी तो शुरुआत है।
हालात खराब हो जाएगी। रेगुलर पढ़ सकते हो तो ही मतलब है साइंस लाइन लेने का, अदरवाइज कुछ और करो। ऐसे तो ऐसे कुछ नहीं होगा, हमारी जेबें भर के जाओगे पर खुद कुछ नहीं कर पाओगे। चलो, v इज इक्वल टू, इस टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवा दी थी मैंने, ये 1/x² वाले सब करवा चुका हूँ। अगर घर पे जाके प्रैक्टिस करते होगे तो ही तो पता होगी, कहाँ थे पता पड़ेगी बेचारे ने। अब मुझे मालूम है जहाँ में को सूत्र ना लग रहा हो, पर मुझे मालूम है अगर जे एक्स पे घात 2 ऊपर होती तो काम है जातो, कौन सा वारा सूत्र लग जातो, समाकलन एक्स पे घात एन डी एक्स वारो लग जातो कि नहीं लग जातो। जे काम तभी कर पाओगे जब सूत्र लक्षण तो याद होंगे, सूत्र ही याद ना आने तो कतुरैया लोगे। क्लियर। तो ये सूत्र लग जाए इसलिए x² को ऊपर ले गया, तो ये x की पावर -2 dx। स्टेप समझ में आ रहे हैं आपको, क्लियर है। तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q। अब जहां मैं लगा दूं सूत्र, तो x की पावर -2 + 1 बटे -2 + 1, लिमिट आ गई अनंत से लेके r तक। कोई दिक्कत भैया। तो ये हो जाएगा आपका बेटा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k q। अब यहाँ बचा हमारा x की पावर -1 बटे -1, लिमिट आ गई अनंत से r। जन्नो का हुए को ऊपर ईसानी होए तो बताए, नाने तो फिर सुने। v बराबर है गई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k q। ठीक है भैया। अब ये -1 नियतांक है, बाहर ले लो, बाहर लेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, क्योंकि -1 का गुणा इससे करूंगा। बोलो भैया का हुए को परेशानी। चलो अंदर का बचेगा, बिल्कुल तुम्हें बहुत बारीकी से करा रहा हूं मैं ये, आराम आराम से। यहाँ तक सीन क्लियर है सभी को, किसी को कोई दिक्कत, बात समझ में, ये लिखे रहने दो, अब यार जरूरत पड़ेगी। चलो यहाँ तक बात समझ में आई सभी को। हाँ सर, किसको मतलब यार कोई दिक्कत ना है, जिसका जैसे हो। तो मैथमेटिकली कहीं मेरा आंसर जो लिखा था वो नहीं आया आपका, तो वो कोई दिक्कत ना चले। मैंने क्या बोला भैया, एक बात शुरुआत में बोली ना, मैथमेटिकली जो चाहे जैसे कर सकता है, आंसर वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। नियतांक है यहीं पे लगा दो तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो ये मैंने बाहर ले लिया, चाहे जैसे कर लो, बात वही आएगी। तो v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k, ठीक है। ये माइनस लगा हुआ है, q लगा हुआ है। अब मैंने क्या किया यहाँ पर गौर से देखिएगा, अनंत से r, x पे घात -1 है, x पे घात -1 को ऐसे लिख सकता हूँ 1/x। बोलो भैया, इस पे घात -1 है, इसे बटे में नीचे लाऊंगा तो +1 हो जाएगी। अब घात +1 1 है तो 1 घात लिखना जरूरी है क्या। कहीं ऐसे होंगे तिन्ने झिंगड़ाया था वो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो भी 100% करेक्ट है, गलत थोड़ी है, वो भी सही है। समझ गए। आओ आगे देखते हैं। v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k माइनस q। अब यहां मैंने लगाया उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा कितनी है, किसकी जगह रखूं, x की जगह, तो 1/r हो गया उच्च सीमा, माइनस निम्न सीमा कितनी है, अनंत, किसकी जगह रखूं, x की जगह। सीन क्लियर है। किसी भी चीज के वटे में अनंत आता है, इसका मान कितना होता है, हाँ 0, तो 1 / अनंत 0 हो गया। क्लियर, माइनस में ही आ रहा है आंसर यार, है ना। मैंने अभी आपको प्लस में बोला था, वो गलत था, माइनस में ही आएगा। क्लियर है। 1/-4 पाई एप्सिलॉन 0 k q, ये 1/r, माइनस का 1 / अनंत कितना लिख दूं, 0। अब ये 0 बार बार लिखना जरूरी है क्या, 1/r का इससे गुणा कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k q अपॉन r माइनस। सीन क्लियर है। यहां पर अगर मैं माइनस स्टार्टिंग से ले लेता तो ये आंसर प्लस का आ जाता। सीन क्लियर है, बात समझ में आ रही है सभी को, कोई दिक्कत। जितने भी लोगों का ये आंसर आ रहा है -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k q अपॉन r, वो करेक्ट है। हालांकि मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि ये आंसर आना चाहिए, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k q अपॉन r, ठीक है ना। तो ये नहीं आएगा, मैं गलत बोल गया था, माइनस आएगा इसमें, माइनस। अब माइनस चाहे यहाँ लगा दूं चाहे ऊपर लगा दूं, बात एक ही है। सीन क्लियर है, भाषा समझ में आ रही है, तरीका समझ में आ गया आपको, किसी को कोई दिक्कत।
बढ़ जाऊं आगे। कईयों भाई बहन ऐसे होंगे, दिखा देता हूं मैं आपको। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने यहाँ पर हो सकता है अपना तरीका बदल दिया हो, तो भी बात वही है। देखो गौर से देखो, जैसे सपोज करो किसी ने यहाँ तक कर लिया, ठीक है, कहाँ तक कर लिया, यहाँ तक कर लिया, आगे बढ़ा रहा हूँ। हो सकता है कुछ लोगों ने ऐसे किया हो, v बराबर 1/-4π0 k q, ठीक है भैया। उन्होंने यहाँ लगाया होगा उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा कितनी है, तो भिन्न जो लिख दी होगी r⁻⁻1, उच्च सीमा हो गई, माइनस निम्न सीमा कितनी है, अनंत है, तो अनंत की पावर -1, ऐसे क्या होगा, बोलो भैया। फिर आगे सॉल्व करेंगे इसे, बात वही आएगी, 1/4π0 k q, ये माइनस r पे घात -1 है, इसे वटे में नीचे लाऊंगा तो अनंत पे घात -1 है, इसे वटे में नीचे लाऊंगा तो देखो यही वाला स्टेप आ गया ना, क्लियर है। तो v बराबर 1/4π0 k माइनस q, 1/r माइनस 1/, अनंत 0 होता है, बात वही आ गई। क्लियर है ना, बात समझ में आई सभी को? जो लोग रेगुलर आ रहे हैं उनको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। कर पाएंगे तो चाहे जैसे कर लो, रास्ता अलग अलग हो सकता है, पहुंचोगे नहीं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? आगे बढ़ो, फिर नोट कर लो जिसको करना हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे की कहानी कहते हैं। उम्मीद करता हूँ इस टाइप के अगर आ जाएंगे तो आप लोग कर पाएंगे, है ना। अब मैं एक लास्ट शॉट देने जा रहा हूँ और उसी के साथ हमारा इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूलाज खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना, क्लियर। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन पे प्रैक्टिस करेंगे, समाकलन पे प्रैक्टिस करेंगे हम लोग बहुत सारे, ठीक है। चलिए, इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को अवकलन के सारे सूत्र याद हैं। जिनको अवकलन के सारे सूत्र याद हैं वो सुन लें। अवकलन के याद कर रहे हो तो समाकलन के मत करना, और समाकलन के याद करोगे तो अवकलन के मत करना। दोनों याद करोगे कंफ्यूजन होगा। जुगाड़ बिठाना, क्या बिठाना, अब जुगाड़ कैसे बिठा रहे हैं वो मैं अव्वल बताऊंगा, ठीक है। पहले आप बताओ, वहां d/dx sin x क्या हुआ करता था, यहाँ होता है -sin x। वहां d/dx cos x क्या हुआ करता था, यहाँ होता है sin x। क्लियर। आप देखिए, पहले मैं यहाँ सूत्र लिख रहा हूँ, आप लोग भी नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहला सूत्र समाकलन, समाकलन sin x dx, तो आपने वहां cos x याद किया था, यहाँ होता है -cos x। समाकलन cos x dx, वहां आपने पढ़ा था -sin x, यहाँ होता है sin x। वहां मतलब कहाँ, अवकलन में, वेरी गुड, ठीक है ना। समाकलन e की पावर x dx बराबर होता है e की पावर x। समाकलन 1/x dx बराबर होता है log e बेस x। ये सूत्र हैं जो आपको एज इट इज याद रखने हैं। इनको करने का जो पैटर्न है वो यहाँ लिख रहा हूं मैं। समाकलन sin x dx बराबर -cos x। समाकलन cos x dx बराबर हो गया आपका sin x। समाकलन e की पावर x dx बराबर हो गया e की पावर x। समाकलन 1/x dx बराबर हो गया आपका log e बेस x। उतार लो पहले सारे सूत्रों को, उसके बाद बात करूंगा आपसे। लिसन, सूत्र जो हमें याद रखना है केवल इतना, समाकलन sin x dx का -cos x, cos x का sin x, e की पावर x का e की पावर x, 1/x का log x, राइट। लेकिन इनको करने का जो पैटर्न है वो ये है। आप ये देखिए, समाकलन sin x dx बराबर -cos x, ऐसा कि ऐसा लिखा है, सेम है ना, सब में सेम है। देखो ऐसा किया, बच्चे वटे को लफड़ा है ना। आप याद करो, आपने जब अवकलन पढ़े थे, अवकलन d/dx sin x का cos x, फिर उस x का दोबारा करते थे लेकिन गुणा करके करते थे। समाकलन अवकलन का उल्टा होता है, तो यहां पर यही काम हम करते हैं लेकिन भाग करके करते हैं, राइट। तो आप गौर से देखिएगा, समाकलन sin x dx का हो गया -cos x। उसके बाद ये जो x है ना,
इस x का हम दोबारा d अपॉन डी एक्स करते हैं, सब में यही हो रहा है, cos x dx का sin x, फिर इस x का हमने दोबारा d अपॉन डी एक्स किया, e की पावर x dx का e की पावर x, फिर हमने इस x का दोबारा d अपॉन डी एक्स किया, 1 अपॉन x dx का log x, फिर हमने इस x का दोबारा d अपॉन डी एक्स किया, सब में भाग करके किया। पर याद ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें मालूम है, हमने अवकलन पढ़े थे d बटे डी एक्स एक्स 1 होता है, अब अपॉन में 1 लिखना कोई जरूरी तो होता नहीं है, इसलिए हमने केवल माइनस कॉस एक्स लिखा है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? यानी जो काम अवकलन में हम लोग गुणा करके करते थे वो काम यहाँ पर हम लोग भाग करके करते हैं, करना अवकलन ही होता है। क्लियर है? भाषा समझ में आ रही है सभी को? क्लियर? अच्छा, गौर से देखिएगा सब लोग, मैंने आपको जब पढ़ाया था तो मैंने बोला था समाकलन अवकलन का उल्टा होता है, ऐसा बोला था। आओ देखते हैं, आपको अवकलन के सूत्र याद है, डी बटे डी एक्स लॉग एक्स क्या होता है? आप देखो, डी बटे इसका अवकलन करोगे डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स। मैंने कल बताया था समाकलन के जो आंसर आते हैं उन आंसर का अगर आप अवकलन करोगे तो वो क्वेश्चन बन जाएगा, तो आप इसका अवकलन करोगे तो डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स, डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स। अब देखो, माइनस को थोड़ी देर के लिए साइड फेंक दिया, डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, और माइनस साइन एक्स को जब माइनस से गुणा होगा तो नहीं है। बात समझ में आ रही है? यानी अगर आपको अवकलन की याद है तो समाकलन की याद करने की जरूरत नहीं, उल्टा हो जाएगा। नहीं है बात समझ में? सीन क्लियर है? एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, उस एग्जाम्पल के आधार पर चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको, ठीक है? सारे एक ही पैटर्न के क्वेश्चन है, एक समझा रहा हूँ, लक्षण से देख लेना सब लोग, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन है, किसी ने मुझसे पूछा कि भैया समाकलन साइन 4x क्यू dx इसको सॉल्व कर दो, ठीक है? ये हमारा सवाल है, तो आओ इसे हल करें। तो भैया समाकलन साइन 4x क्यू dx, बढ़िया वीआईपी अंदाज में लिख दी मैंने, ठीक है? अब मुझे दिख रहा है साइन चीख चीख के कह रहे हो जीवारा फॉर्मूला लगेगा, का फॉर्मूला है? अब साइन एक्स डी एक्स, एक्स की जगह तो मेरे पास ये पूरी दास्तां है, बोलो भैया, तो इनमें साइन एक्स डी एक्स को माइनस कॉस एक्स कर दो, तो मैं समाकलन साइन एक्स डी एक्स को जहाँ मैं माइनस कॉस का कर दूँ, वही कल की तरह। इतने तो समझ ही गए होगे, ये जब ना समझ रहे, समझ गए? जन्नो खेल है वो पूरो जन्नो। फिर आपने दोबारा डी अपॉन डी एक्स किया इस एक्स का, इस एक्स का आपने दोबारा अवकलन किया, तो अपन कौन से कम कर रहे हैं? अपन दोबारा अवकलन कर देंगे, काय को और एक्स क्यू को कर दे, नहीं कर दे। तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, बेटा यहाँ लिख रहा हूं मैं इसे, तो समाकलन साइन 4x क्यू dx, ठीक है भैया? ये प्रश्न लिख लिया, बराबर माइनस कॉस 4x क्यू, यहां तक तो क्लियर है सभी को? वटे डी बटे डी एक्स 4x क्यू। हो सकता है कुछ लोग लेट आए हो जिन्होंने समाकलन से ही शुरू किया है, वो लोग समझ ले भैया इसको कैसे करेंगे। कुछ मत किया करो, शॉर्ट में समझ लो फिलहाल, इसका इससे गुणा कर दिया करो, 4 12, और एक्स पे जो घात है उसे 1 कम कर दिया करो, तो कितनी हो जाएगी? 12x स्क्वायर। कहानी समझ में आ रही है सभी को? कर पाएंगे? बोलो भैया, पहले तो जाओ उतार लो, फिर तुम तो आगे ही बात करें हो। मैं चलो, उम्मीद करता हूं सबने नोट कर लिया, ये करके बताओ। चलो, समाकलन cos 8x की पावर 7 dx, चलो ये करके बताओ। चलो ठीक है, जिन लोगों का हो गया बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों का नहीं हुआ इसका सॉल्यूशन देख लें। लिसन एवरीवन, तो चलो, समाकलन cos 8x पे घात 7 dx बराबर, ये सवाल था हमारा। cos x dx का क्या है? sin x, x की जगह यही तो है अपने पास, तो cos x का मैंने कर दिया sin x, यानी sin 8x की पावर 7। बोलो भैया, यहाँ तक का नज़ारा क्लियर है? उसके बाद आपने दोबारा डी अपॉन डी एक्स किया है इस x का, मैं क्या डी अपॉन डी एक्स करूँ? बोलो ना, पढ़ रहा तुम पे, 8x की पावर 7 का, तो ये हो जाएगा हमारा बच्चों साइन 8x की पावर 7 वटे 8 7 56, और घात 1 कम है जाएगी। सही जा रहा हूँ मैं? सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? कर पाएंगे? कहीं अगर मेरी इच्छा हो तो जो 8 से 56 काट दूं 7वें हैं,
वो x पे घात 7 थी, x पे घात 6 कट जाएगी तो x बच जाएगी नीचे। कर दूं? नहीं शायद कर दूं, कहीं कह रहे हैं कर दो का, कर दो कोई दिक्कत ना है। होगा नहीं ऐसे, ऐसा कर दे तो का, ऐसे लिखिए साइन 30 डिग्री वटे 2, तो यो कर दिए तो 2 से ले हटा चल साइन 15 डिग्री है, कर दिया तो ऐसे रे बेटे के मारे वाल। साइन के बगल से जो भी होता है वो डिग्री में होता है, राइट? आप उसे ऐसे काट नहीं सकते। मैंने कहा है कर दो काओ। खैर, तो क्या मैं उम्मीद करूं कि हम लोगों को ये बात समझ में आ गई। इस टाइप के सवाल आप लोग कर लेंगे। कल का दिन भी हम लोग ऑलमोस्ट, जहां तक मेरा ख्याल है, पूरा समाकलन को ही देंगे। क्लियर है? और अगर लगता है समय से हो गया तो फिर हम लोग विद्युत फ्लक्स पे आ जाएंगे। क्लियर है? तो अभी तक मैंने जितनी भी फिजिक्स पढ़ाई है भैया, डब्बा गोल करके मत आना, थोड़ा पढ़े आना है ना, नहीं तो पता चलो कल टावर ही डिले है गए, अवकलन और समाकलन के ही सूत्र नहीं कर रहे हैं। क्लियर? ठीक है, चलो ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।